क्या अयोध्या में विकास की आड़ में करोड़ों की लूट हुई है? क्या प्रभु श्री राम की नगरी में आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है? विपक्ष के दो बड़े नेताओं ने कथित घोटाले का दावा किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे के द्वारा मंगलवार को किए गए बड़े दावों का। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अयोध्या नगर निगम ने करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसकी पुष्टि खुद सरकारी ऑडिट रिपोर्ट में हुई है। पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे पास यूपी सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा है कि अयोध्या में लूट मची है। नौकरशाही और बीजेपी नेताओं की गठजोड़ ने इस पवित्र नगरी की जनता को ठगा है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और महापौर के कार्यकाल में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दोबारा ठेके दिए गए और सैकड़ों करोड़ का भुगतान बिना काम किए ही कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे के अनुसार ये कथित घोटाला प्राण प्रतिष्ठा के समय हुई, जहां सफाई का काम आधा हुआ लेकिन भुगतान 2 गुना किया गया। उन्होंने दावा किया कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 28 किलोमीटर सड़क की सफाई का ठेका दिया गया, लेकिन हकीकत में सफाई सिर्फ 15.5 किलोमीटर तक ही हुई। बावजूद इसके पूरे 28 किलोमीटर का भुगतान कर दिया गया। इसी तरीके से सजावट गायब था लेकिन भुगतान पूरा किया गया। रिपोर्ट बताती है कि 22 चौराहों की सजावट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि सत्यापन में केवल 19 चौराहों पर ही सजावट मिली। हर चौराहों पर करीब 1 करोड़ रुपए का बजट था, यानी 3 चौराहों के नाम पर करीब 3 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। ऐसा ही कुछ कान्हा गौशाला में भी हुआ, जहां सोलर संयंत्र नहीं चला लेकिन फिर भी पैसा जारी कर दिया गया। दरअसल अयोध्या की कान्हा गौशाला में 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से सोलर प्लांट लगाने का आदेश जारी हुआ था, जिसमें पानी और बिजली की सुविधा मिलनी थी, लेकिन आज तक संयंत्र चालू नहीं हुआ, फिर भी पूरा भुगतान कर दिया गया। सपा नेता ने मीडिया के सामने ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां दिखाते हुए कहा, यह रिपोर्ट मेरे घर पर नहीं छपी है, ये सरकारी दस्तावेज हैं, जनता की खून पसीने की कमाई से लूट मचाई गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 60 लाख की अनियमितता में एक व्यक्ति जेल में गया तो महापौर चुप क्यों है। उन्होंने आउटसोर्सिंग और टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। पवन पांडे ने बताया कि एवी इंटरप्राइजेज नामक फर्म को बार बार टेंडर दिए गए, जबकि नया टेंडर जारी ही नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों को महापौर का संरक्षण प्राप्त था। सपा नेता ने तंज कसते हुए कहा, यहाँ हृदय में राम की बात की जाती है लेकिन काम में भ्रष्टाचार झलकता है। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आने से पहले इस घोटाले में शामिल नगर निगम के अफसरों और जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वरना यह भ्रष्टाचार राम राज्य की अवधारणा पर कलंक बन जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे आरोप की, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंडल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट में करीब 250 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4305 निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई गई है, लेकिन सिर्फ 102 मामले में ही जवाब दिया गया। बाकी हजारों मामलों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। संजय सिंह का क्या आरोप है, आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। पहला आरोप है, गौ माता के चारे से लेकर सड़कों तक भ्रष्टाचार किया गया। कान्हा गौशाले में एक ही समय पर 2 ट्रकों की तौल दिखाई गई और भुगतान भी कर दिया गया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी प्रताप हाइट्स लिमिटेड को 6.5 करोड़ रुपए बिना काम के ही दे दिए गए। लायन सिक्योरिटी सर्विस और किंग सिक्योरिटी सर्विस जैसी एजेंसियों को 1.31 करोड़ रुपए का भुगतान बिना किसी अनुबंध या आदेश के कर दिया गया। यहाँ तक कि 1500 घोस्ट कर्मचारियों के नाम पर भी भुगतान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है कि IIT PHU के छात्रों की ऑडिट रिपोर्ट में 22 चौराहों पर लाइट लगानी थी, लेकिन 3 चौराहे गायब पाए गए और 0.46 करोड़ रुपए का भुगतान फिर भी कर दिया गया। इसी तरह CCTV कैमरा योजना, हेल्थ ATM योजना और वॉक्यू एल्यूजन प्रोजेक्ट, इन सब का भी कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला। संजय सिंह ने यह भी कहा कि रामपथ की 28 किलोमीटर सड़क की सफाई का भुगतान दिखाया गया, जबकि वास्तविक सफाई केवल 3 से 4 किलोमीटर ही की गई, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया। अयोध्या के नाम पर चल रहे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स और धार्मिक आयोजनों में पहले भी अनियमितताएं होती रही हैं और आरोप भी लगते रहे, लेकिन इस बार मामला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे आस्था से जुड़े आयोजन का है। इसलिए सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि श्रद्धा की पवित्रता का भी है। अब बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई गाथा लिखी जा रही है और क्या योगी सरकार इस पूरे मामले की CAG जांच कराएगी?
आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे थे द हिंदी टॉप। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए।